प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना शुरू किया गया है। इसमें यूडैश प्राप्त सभी कोटि के विद्यालयों के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत 10 से 15 आयु वर्ग की छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इसके लिए कम से कम 5-5 विद्यार्थियों का पंजीयन कराना है। आगामी 30 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीयन के लिए विभाग की ओर से एक वेब पोर्टल भी जारी किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए विद्यार्थियों का इस योजना के तहत पंजीयन का उद्देश्य छात्र छात्राओं में सृजनात्मक और आविष्कारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इंस्पायर अवार्ड के संबंध में विभाग का एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें स्टेट लेवल पर आरडीडी रांची को जो है वो नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और तदनुसार आगतर कार्रवाई के लिए हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें क्लास 6 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सृजनात्मक क्षमता और योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से और उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है उसका सही उपयोग हो, इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। अमृत सरोवर योजना अंतर्गत जिले में कुल 78 तालाबों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आजादी के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण करना है। साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में जल छाजन, भूमि संरक्षण, जल जीवन मिशन, NHAI, मत्स्य विभाग के द्वारा इन तालाबों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे वर्षा जल का संचय तो होगा ही, साथ साथ कृषि और रोजगार हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। साहिबगंज जिला में हम लोग को टारगेट मिला था 83 तालाब का, लेकिन प्रत्येक जिला को 75 तालाब बनाने का है। तो जो लिस्ट हमको केंद्र सरकार से मिली थी उसमें 83 तालाब था। हमने उसका जांच कराया तो उसमें 75 तालाब जिसमें काम करने लायक है, कुछ रेती जमीन पर है, जो लोग वहाँ के रैयत इच्छुक नहीं हैं तो उनको छोड़ करके हम लोग 78 तालाब का हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसमें हम लोग अमृत सरोवर के तहत तालाब, कुछ नए तालाब का निर्माण करेंगे और कुछ पुराने तालाब का जीर्णोद्धार। क्लाइमेट चेंज के वजह से किसान और आमजन परेशान है। कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है। पर्यावरणविद डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार पहाड़ जल मीनार है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो वातावरण के आसपास में, पर्यावरण के आसपास में जिस तरह से पोल्यूशन, जिससे वातावरण जो हमारा पोल्यूटेड हो रहा है, उसका जो सबसे बड़ा एक नया जो अध्ययन आया उसमें है कि नैनो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो धूलकण होते हैं, वह काफी दिनों तक वो एयर में रहने के बाद वह धीरे धीरे वो सिटीज में चला जाता है और जहाँ पे बारिश होती है वहाँ के छेद में, वहाँ का जो छिद्र होता है उसमें जाके वह चिपक जाता है, जिसके कारण की बारिश वहाँ से, मतलब जो बारिश पड़ना चाहिए, हम बादल दिखते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।